हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम 150 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जनरल नॉलेज यानी जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 95 है। आर्टिकल 95 जो है हमारी आइन में वो डील करता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी कि अदम एतमाद का जो वोट होता है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और इसमें एटलीस्ट 20% जो है वो टोटल नेशनल असम्बली की जो मेंबरशिप है वो वोट दें, तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पेश किया जा सकता है। और इमरान खान जो हैं ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए रिमूव कर दिया गया एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। द बुक नो हायर आनर वाज रिटन बाय, सो ये एक बुक है जिसका नाम है नो हायर आनर, और इसको कंडोलीज़ा राइस ने लिखा था और इसको 2011 में पब्लिश किया गया, और ये जो है यूएसए से बिलोंग करती हैं। एक बुक है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, इसको किसने लिखा? इसको अनातोल लेविन ने लिखा है। अनातोल लेविन इसका करेक्ट आंसर है, और ये बुक भी 2011 में पब्लिश किया गया था, और ये यूके से बिलोंग करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल ऑफ द ब्लड, ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल है उसको ऑक्सीमीटर जो है मेजर करता है। ऑक्सीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। शेन वार्ने वाज अ क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री हु पास्ड अवे रिसेंटली, सो इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। शेन वार्ने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, और ये 2022 में इंतकाल कर गए हैं। वट इज़ दी नंबर ऑफ प्लेयर्स इन गेम ऑफ वाटर पोलो, वाटर पोलो जो गेम होता है, पोलो जो होता है जो कि पानी में खेला जाता है, इसमें 7 जो है प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा क्रिकेट में 11 प्लेयर्स, फुटबॉल में 11 प्लेयर्स, और हॉकी में 11 प्लेयर्स, रग्बी में 15 प्लेयर्स होते हैं। विच किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज फोर्स टू साइन द मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा एक एग्रीमेंट था, और इंग्लैंड का एक किंग था, बादशाह था, किंग जॉन, उसको जो है फोर्स किया गया कि वो इस मैग्ना कार्टा जो एग्रीमेंट है इस पर साइन करें। मैग्ना कार्टा की बात करें तो इसको 15 जून 1215 को इस पर साइन किया गया था। रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट बाय, किला रोहतास को शेर शाह सूरी ने तामीर कराया था, और ये जेहलम में है। व्हाट इज़ दी कलर ऑफ नेपच्यून, नेपच्यून का जो कलर है वो ब्लू है, ब्लू इसका करेक्ट आंसर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ अपॉइंटेड बाय होम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है ये प्रेसिडेंट यानी कि सदर पाकिस्तान करते हैं। URL स्टैंड्स फॉर व्हाट, URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। IP का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन MS वर्ड में ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, इसका करेक्ट आंसर है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कहा जाता है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि नबियों का जो सरजमीन है वो किसको कहा जाता है? वो फ़लस्तीन को कहा जाता है। करेंसी ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की जो करेंसी है वो रुपी है, रुपया जो है श्रीलंका की करेंसी है। डायमंड इज़ मेड फ्रॉम विच एलिमेंट, डायमंड जो है हीरा ये कार्बन से बनाया जाता है, कार्बन इसका करेक्ट आंसर है। विच इज़ यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, सो इसका करेक्ट आंसर यूरेनियम है। हु इज़ द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौमी शायर जो हैं मोहम्मद इकबाल हैं। सर सैयद अहमद ख़ान जो है ये 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए थे, 27 मार्च 1898 को इंडिया में इंतकाल कर गए थे। बराक ओबामा वन विच नोबेल प्राइज़, बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, और नोबेल प्राइज़ जो है दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, और ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है नोबेल। और बराक ओबामा को 2009 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, और ये US के 14th प्रेसिडेंट थे। 45वें सदर US के डोनाल्ड ट्रंप थे। 46वें जो सदर हैं वो करंटली जो बाइडन हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। जमाइका इज़ इन विच कॉन्टिनेंट, जमाइका जो है ये नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, ये एक आइलैंड कंट्री है छोटा सा जो कि नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। नॉर्थ अमेरिका वहाँ है जहाँ मैक्सिको, USA और कनाडा वगैरह शामिल हैं, और साउथ अमेरिका वहाँ है जहाँ अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील वगैरह शामिल हैं।
चुलिस्तान डेजर्ट जो है सहराए चुलिस्तान, इसका दूसरा नाम रोही है और ये सदर्न पार्ट, पंजाब के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। LAN का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क इसका करेक्ट आंसर है। अल्लामा इकबाल की वफ़ात कब हुई? 21 अप्रैल 1938 को। 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इनके फादर का नाम शेख नूर मोहम्मद, मदर का नाम इमाम बीबी था और इन्होंने PhD जर्मनी से हासिल किया था और ये पोइट ऑफ द ईस्ट हैं, शायर मशरिक हैं। यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? इसमें 28 मेंबर कंट्रीज़ हैं। क्रोशिया इसका लेटेस्ट मेंबर बना है। UK इससे निकल गया था 31 जनवरी 2020 को। SPA किस मुल्क की न्यूज़ एजेंसी है? तो ये सऊदी अरब की न्यूज़ एजेंसी है। SPA का फुल फॉर्म है सऊदिया प्रेस एजेंसी। LAC पैलेस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रांस है। फ्रांस का जो सदर होता है उसकी जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, सरकारी जो रिहाइश गाह है, उसको LAC पैलेस कहा जाता है जो कि पेरिस में लोकेटेड है। बी जो है शहद की मक्खी, इसमें कितनी आंखें होती हैं? इसमें 5 आंखें होती है। सैपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड, ये एक बुक है, इसको किसने लिखा है? इसको युवाल नोह हरारी ने लिखा है। काफ़ी फेमस बुक है ये, पाकिस्तान में भी काफ़ी फेमस बुक है और इस बुक को भी 2011 में पब्लिश किया गया था और ये इसराइल से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये जो राइटर हैं युवाल नोह हरारी, ये इसराइल के राइटर हैं। फाटा वाज मर्ज विद KPK अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर 25 है। 25वें आइन में 25वीं तरमीम की गई और फाटा को KPK में मर्ज किया गया मई 2018 में। फाटा स्टैंड्स फॉर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच इज़ रिगार्डेड नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? सो जैस्मीन जो है इसको नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। डेफिशिएंसी जब आयरन की हो जाए इंसान जिस्म में तो फिर एनीमिया हो जाता है और एनीमिया खून की कमी का मर्ज है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एयर प्रेशर, जो हवा का जो प्रेशर है उसको मेजर करे उसको बैरोमीटर कहा जाता है और बैरोमीटर को 1643 में इन्वेंट किया गया था। विच गैस इज़ यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर? सो फ्रिज में पानी ठंडा करने के लिए कौन सा गैस यूज़ किया जाता है? अमोनिया गैस का यूज़ किया जाता है। ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है और इसमें 767 सीट्स है। और UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुआ था COP26 2021, ये ग्लासगो में हुआ था। 2022 में इजिप्ट में शर्म अल शेख में हुआ था 27वां COP27। अभी जो है 2023 का जो होगा COP28, ये दुबई में UAE में मुनक्किद किया जाएगा। आगा खान यूनिवर्सिटी को कब इस्टेब्लिश किया गया? इसको 1983 में इस्टेब्लिश किया गया और ये पाकिस्तान की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि कराची में लोकेटेड है। विच पाकिस्तानी अवार्ड वाज गिवन टू बिल गेट्स? बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया है 2022 में। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इनको ये अवार्ड दिया, हिलाल पाकिस्तान। बिल गेट्स जो हैं वो USA से बिलोंग करते हैं, बिलियनियर हैं और माइक्रोसॉफ्ट के ये फाउंडर भी हैं और ये जो है रज़ाकाराना काम भी बहुत से करते हैं। कायद-ए-आज़म सोलर पार्क ये कहाँ है? ये बहावलपुर में लोकेटेड है। और COP27 हम डिस्कस कर चुके हैं, ये शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ था। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस पाकिस्तान कब आए? ये सितंबर 2022 में आए और जब सैलाब आया था तो सैलाब के बाद सैलाब मुतासरीन से मिलने के लिए ये आए थे और ये UN के जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं, पुर्तगाल से ये ताल्लुक़ रखते हैं। यंगेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने सितारा इम्तियाज़ हासिल किया वो बाबर आज़म हैं और सितारा इम्तियाज़ की बात करें तो ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इनको गवर्नर पंजाब ने 28 बरस की एज में दिया, यानी कि इनकी एज, बाबर आज़म की एज 28 बरस थी और 28 बरस में ये यंगेस्ट यानी कि सबसे कम उम्र क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। केनिया जो कि एक मुल्क है उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? सो जोमो केनेयाटा, ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और ये 1978 में इंतकाल कर गए। G21 समिट 2022 कहाँ हुआ? सो ये जो है इंडोनेशिया में हुआ। G21 ये G20 इसका ओल्ड नेम था, अब जो है इसका नाम जो है वो G21 रखा गया है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन इसका मेंबर बन चुका है और इसमें 2020 में
इसकी जो मीटिंग हुई थी वो सऊदी अरब में, 21 में इटली में, 22 में इंडोनेशिया में, 2023 में इंडिया में मुनक्किद किया गया। इसको 2024 में ब्राज़ील में होगा, 2025 में ये साउथ अफ्रीका में मुनक्किद किया जाएगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? जुलाई 2023 में ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल से इनको नवाजा गया है जुलाई 2023 में, और इनको पोलैंड से ये अवार्ड दिया गया है। नेशनल जो करेंसी है चाइना की वो युआन है। और ज़ेरोस्टोमिया, इसका क्या मतलब होता है? ये है ड्राई माउथ, यानी कि ड्राइनेस, जो मुंह में जो खुश्की होती है उस बीमारी को ये ज़ेरोस्टोमिया कहते हैं। मुंह में लुआब दहन का कम हो जाना या ना होना, उसको ये कहते हैं। Who gave the uncertainty principle? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वर्नर हेसनबर्ग ने दिया था और ये जर्मनी से ताल्लुक़ रखते थे। और हुसैन इब्राहिम तलहा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? सो ये चाड से हैं। चाड एक छोटा सा कंट्री है और हुसैन इब्राहिम तलहा जो हैं ये सेक्रेटरी जनरल हैं OIC के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के, और ये 2021 में बने थे। Who was प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग 2008 to 2013? 2008 से 2013 के दरमियान आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है पॉपुलेशन के हवाले से ये एशिया है, और पॉपुलेशन हो या एरिया हो, दोनों हवालों से एशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर हम फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो 2022 में जो ये हुआ था, ये 22वां एडिशन था और ये 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर के दरमियान कतर में इसको मुनक़्क़िद किया गया। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 की सिक्योरिटी और बॉल्स ये पाकिस्तान ने प्रोवाइड किए, अर्जेंटीना ने ये जीता था। रनर अप इसमें फ्रांस रहा है और टोटल इसमें 172 गोल्स स्कोर किए गए और टॉप स्कोरर इसमें किलियान मबापे रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायर्स मूवमेंट 2007-2008 वाज हेडेड बाय, जो वकीलों की जो तहरीक चली थी 2007-2008 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, इसके हेड कौन थे, सरबराह कौन थे? एतजाज़ अहसन थे। द लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड इन द मिडल ईस्ट, सो इसका करेक्ट आंसर सऊदी अरब है। लैंड के हवाले से मिडल ईस्ट में बहुत सी कंट्रीज़ हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कंट्री है वो सऊदी अरब है। 2022 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं फ्रांस में, वो एमेनुअल मैक्रोन जीत गया है और यही जो है फ्रांस के मौजूदा सदर हैं। और आपसे ये क्वेश्चन है कि हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? फ्रांस की मौजूदा वज़ीर आज़म कौन है? जो कि एक ख़ातून वज़ीर आज़म हैं, उनका नाम ज़रूर बताइएगा। सेकंड गवर्नर जनरल पाकिस्तान के कौन थे? पाकिस्तान में 4 गवर्नर जनरल्स रह चुके हैं। पहले नंबर पर मोहम्मद अली जिन्ना थे क़ायद आज़म, दूसरे नंबर पर ख्वाजा नाज़मुद्दीन, थर्ड नंबर पर ग़ुलाम मोहम्मद और फोर्थ नंबर पर सिकंदर मिर्ज़ा थे। 18th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी, इसको किसने साइन किया था? इसको रशिया एंड USA ने 2010 में साइन किया था। फाइडल कास्त्रो का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? और ये क्यूबा से ताल्लुक़ रखते थे, इनकलाबी लीडर थे ये, और इनका इंतकाल 2016 में हुआ है। पुलिट्ज़र ये एक अमेरिकन अवार्ड है, ये जर्नलिज़म की फील्ड में यानी कि सहाफ़ियों को दिया जाता है। खुशहाल खान खटक ये किस लैंग्वेज के पोइट थे? ये जो है पश्तो लैंग्वेज के जो है वो पश्तो लैंग्वेज के शायर थे या फिर पोइट थे। एशिया इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय विच माउंटेन? एशिया यूरोप से यूराल माउंटेन से अलग होता है, यूराल माउंटेन इसका करेक्ट आंसर है। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान ये एक बुक है, इसको किसने लिखा? इसको के अज़ीज़ यानी कि खुर्शीद कमाल अज़ीज़ ने ये लिखा और इसको 1967 में पब्लिश किया गया था। हाइट क्या है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? मुजस्समा आज़ादी की जो हाइट है वो 93 मीटर है और इसको US ने गिफ्ट किया था, फ्रांस ने US को 1886 में गिफ्ट किया था और ये जो है न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। टोटल पाकिस्तान ने कितने मेडल्स जीते कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में? 8 इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान ने 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल्स कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जीते हैं। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहा जाता है? भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। गल्ट्रम जो है इसकी करेंसी है और टिम्पू इसका कैपिटल है। एशिया में ये लोकेटेड है। आर्चरी इसका नेशनल गेम है। कैपिटल जो है जॉर्डन यानी कि उर्दन का जो कैपिटल है वो अम्मान है। करेंसी इसकी दीनार है। लैंग्वेज इसकी अरबिक है। कॉन्टिनेंट ये एशिया में लोकेटेड है और ये यहाँ इस्लाम को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। स्पेन का जो कैपिटल है वो मैड्रिड है। करेंसी इसकी यूरो है और लैंग्वेज स्पेनिश बोली जाती है। लोकेशन ये यूरोप में लोकेटेड है। पोलियो वैक्सीन को
जोनस एडवर्ड साल्क ने डेवलप किया था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज जो है दुनिया में वो एंडेस माउंटेन रेंज है, और पाकिस्तान में जो है कराक्रम जो है वो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है। वर्ल्ड में एंडेस माउंटेन रेंज है। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटू कौन सा है? सो ये देवसाई है जो कि GB गिलगित बल्तिस्तान में लोकेटेड है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो तिब्बतियन प्लेटू है, लेकिन सेकंड जो बड़ा है वो देवसाई है। गुलाब सिंह ने कश्मीर को ब्रिटिश से कितने में ख़रीदा था? 75 लाख रुपए में 1846 में गुलाब सिंह ने कश्मीर को बरतानिया से ख़रीदा था, यानी कि अंग्रेज़ों से ख़रीदा था। मोहम्मद बिन कासिम ने कब सिंध को फ़तेह किया? 712 में इन्होंने फ़तेह किया था। और जो थे अरब से यहाँ आए थे, इन्होंने अटैक किया था सिंध पर और सिंध को फ़तेह किया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे वो व्योमेश चंद्रा थे। और आपसे ये क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान को अहमद जी चागला ने वो कंपोज किया था। लार्जेस्ट फोर्ट जो है पाकिस्तान का ये रनीकोट फोर्ट है जो कि सिंध में लोकेटेड है। अल हिलाल न्यूज़पेपर जो है इसको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने आगाज़ इसका किया था। चीचिया ने किस मुल्क से आज़ादी हासिल की? सो चीचिया ने रशिया से आज़ादी हासिल की थी। तालिबान ने अपनी ऑफिस कतर में कब खोली? 18 जून 2013 इसका करेक्ट आंसर है। मीनार पाकिस्तान जो है ये इकबाल पार्क लाहौर में लोकेटेड है। विंटर ओलंपिक्स गेम्स 2022 जो हैं ये चाइना में मुनक़िद किए गए हैं। 91 मुल्कों ने इसमें शिरकत किया और अगले जो गेम्स होंगे वो 2024 में मुनक़िद किए जाएंगे।